अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी राज में आप और आपका परिवार कर्ज में डूब चुका है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जाहिर सी बात है, आप पूछेंगे भाई कैसे। चलिए मैं आपको बताती हूं। देश पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ाने वाली मोदी सरकार में अब देश के घर परिवारों यानी कि सीधे सीधे आप पर भी रिकॉर्ड कर्ज की मार पड़ रही है। देश के घरों पर बढ़ता कर्ज अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचकर जीडीपी का 40% हो गया है, जबकि परिवारों की वित्तीय बचत यानी कि एनुअल सेविंग्स सबसे निचले स्तर पर गिरकर जीडीपी की मात्र 5% रह गई है। घर परिवारों पर बढ़ते ये घरेलू कर्ज 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आरबीआई ने भी इसे भारत की आर्थिक सेहत के लिए खतरा बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीडीपी का 40% कर्ज, जीडीपी की मात्र 5% एनुअल सेविंग्स, इन सबसे आपके घर कर्ज या परिवार की खराब स्थिति कैसे हुई? चलिए ये भी आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। घरेलू कर्ज का मतलब है किसी परिवार में 4 लोग हैं और 4 लोगों ने कुल मिलाकर कितना कर्ज लिया है, उसको घरेलू कर्ज कहते हैं। उदाहरण के जरिए इसको समझिए। मान लीजिए एक परिवार है, उसमें 4 लोग कमाते हैं। परिवार के एक सदस्य ने हाउस लोन ले रखा है, दूसरे ने कार लोन ले लिया है, तीसरे ने फोन लोन पर लिया है और चौथा लोन लेकर पढ़ाई कर रहा है। अब परिवार के चारों सदस्यों का जो टोटल लोन अमाउंट है, घरेलू कर्ज इसे कहा जाता है। भारत में बढ़ते घरेलू कर्ज से यह पता चलता है कि परिवार जितना कमा रहा है उससे अपनी आम जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए वो बड़े पैमाने पर मजबूरन लोन ले रहा है। इतिहास गवाह है कि आज तक जिन देशों का घरेलू कर्ज बढ़ा है वो गंभीर आर्थिक संकट में फंस चुके हैं। उस देश की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है और मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और नजरअंदाजगी के कारण भारत भी इस स्थिति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मगर यह सच है कि मोदी जी ने देश को $5 ट्रिलियन का झूठा ख्वाब दिखाकर महज 10 सालों में देश पर 205 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया है। आज लोगों के पास काम नहीं है, काम है तो पैसे नहीं है। बेसिक जरूरतों के लिए मजबूरन लोन लेना पड़ रहा है और बचत ना के बराबर है। ये झूठ नहीं है कि अगर मोदी सरकार फिर एक बार सत्ता में आ गई तो भारत की स्थिति भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। इस बार सोच समझकर वोट करिए।